मैं यहाँ की एक कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, रंग थोड़ा सा सांवला है मेरा, चेहरे पर कई निशान हैं, इसीलिए सब मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं। मैं एक लड़की से स्कूल में प्यार किया करता था, लेकिन जब मैंने अपने दिल का हाल उसके सामने रखा तो उसने मेरा ऐसा मजाक बनाया कि उसके बाद से लड़कियों से बात करने में कतराता हूं मैं। लेकिन कभी कभी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके सामने दिल का हाल बयां कर ही नहीं पाता हूं मैं। शायद इसीलिए अब लगने लगा है मैं जिंदगी में अकेला रह जाऊंगा। कभी कभी कई दिनों तक मैं कॉलेज नहीं जाता और घर में अपने कमरे में बैठा रहता हूं, छत को देखता रहता हूं, दीवारों को देखता रहता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा हूं और कभी कभी मन करता है अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं, लेकिन फिर से मुझे उठने की आदत है, दोबारा कोशिश करने की आदत है। लेकिन कॉलेज में पहुंचते ही दोस्तों के ताने मुझे दोबारा उस अंधेरे में धकेल देते हैं। इस बार फिर से एक लड़की को पसंद कर रहा था मैं, और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने मेरी कई बार मदद की थी, बस दिल का हाल उसके सामने जाहिर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसे पहले से कैसे पता लग गया। उसने मेरा इतना मजाक बनाया कि उस दिन मैं सबसे ज्यादा रोया था। घर आकर भी रोया, पूरी रात मैं सो नहीं पाया, बल्कि उस लड़की के बारे में सोचता रहा। और तब मुझे लगने लगा था मैं इस दुनिया में सही से रह नहीं पाऊंगा, पूरी जिंदगी इसी तरह से परेशान रहूंगा। मुझे प्यार चाहिए और शायद मुझे वो पूरी जिंदगी कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उस रात मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। घर में मरना नहीं चाहता था। मुझे लगा मैं किसी पहाड़ी से कूद पड़ूंगा, या ऐसा करता हूं, वो पास में जंगली नदी है उसमें कूद जाता हूं। मैं सिर्फ कोशिश करने के लिए जा रहा था। मुझे यह भी पक्का नहीं था कि मैं मरने की हिम्मत जुटा पाऊंगा या नहीं। बस एक बार खुद को परखना चाहता था। मैंने खाना नहीं खाया था। मां कमरे के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी और मैं खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकला। मुझे अपने माँ बाप की चिंता तो हो रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं खुद को खत्म करने वाला हूं। तो अकेला ही जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वो नदी ज्यादा दूर नहीं थी और हमेशा उस नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है। बहाव बहुत ज्यादा तेज है और मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर मैंने उस नदी में छलांग लगा ली, उसके बाद मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए जब मैं उस नदी के करीब पहुंचा था, वहां पानी बहुत ज्यादा, लेकिन आसपास कुछ झाड़ियां, कुछ पेड़ पौधे थे जो नदी के बीच में आए हुए। और मुझे लगा अगर मैंने यहां छलांग लगाई, हो सकता है मेरी हिम्मत टूट जाए और उसके बाद मैं किसी न किसी पेड़ को पकड़ लूं। ऐसे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मुझे इस तरह से कूदना है कि मैं बच ना पाऊं। तो मैं नदी के साथ साथ चलता गया और मुझे बचपन से लेकर अब तक की हर एक याद अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। आसपास मुझे कई जानवर भी नजर आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा, लेकिन मायूसी इस तरह से मुझ पर छाई हुई थी कि मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करने का ही मन कर रहा था। फिर एक ऐसा उतार, मैं पहाड़ी के ऊपर था और वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा, और यहां पर नदी का बहाव सबसे ज्यादा था। मुझे लगा बस बिना सोचे छलांग लगा देता हूं, यहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब मैं छलांग लगाने वाला था, मुझे किसी के करहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज करीब से आ रही थी और कोई मदद की गुहार लगा रहा था। मुझे खुद को खत्म करने से पहले किसी की मदद करना ज्यादा सही लगा, तो मैं भागता हुआ उस आदमी के करीब पहुंचा। नदी के पास मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी जो देखने में कोई साधु लग रहा था, वो पड़ा हुआ, सर से खून बह रहा था, टांग उसकी मुड़ चुकी थी, खून ज्यादा बह चुका था और वहां पर पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो रहा, इसीलिए उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी।
मैं जल्दी से वहां पहुंचा, उसे पकड़ा और पानी से बाहर निकाला। और फिर मैंने उस आदमी से सवाल किया, अरे साधु बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, आपको अस्पताल ले जाना होगा। साधु बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, ये मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मैं वो पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था, कुछ ज़रूरी काम था मुझे। मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि वो घास नहीं है, झाड़ियाँ हैं। तो मैं इस पहाड़ी से नीचे गिरा सीधा इन पत्थरों पर, और मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि धीरे धीरे पानी नदी से निकलकर इस तरफ आता है। और अब पानी ऊपर की तरफ होने लगा था। ना मैं खड़ा हो सकता था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मेरा बचना बहुत मुश्किल था। तुमने मेरी जान बचाई है बच्चे, बस मुझे थोड़ा वहां बिठा दो, फिर मैं अपना उपचार कर सकता हूं। मैंने कहा, साधु बाबा, आपको चोट लगी है, आपकी टांग पीछे की तरफ मुड़ चुकी है, मैं देख नहीं पा रहा, मुझे घबराहट हो रही है। बिना अस्पताल जाए आप अपनी टांग ठीक नहीं कर सकते, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। तब साधु बाबा ने कहा, मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बिल्कुल सीधे बैठाना होगा, यह काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। मैंने साधु बाबा को सीधा बिठाया और उसके बाद साधु बाबा की पीठ से कुछ निकला। वो अजीब भयानक जीव जैसा लग रहा था और मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया, जैसे कोई शैतानी ताकत। और उस शैतानी ताकत ने साधु बाबा की हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि वो हड्डियों को तोड़ नहीं रहा, बल्कि टांग को सीधा कर रहा है, वो उपचार कर रहा है। और लगभग 10 मिनट में साधु बाबा खड़े हो चुके थे और वो शैतानी ताकत दोबारा उनकी पीठ में समा चुकी थी। मैं हैरानीजनक तरीके से साधु बाबा की तरफ देखे जा रहा और साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, लगता है तुमने ये सब पहले कभी नहीं देखा। वैसे भी आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। बच्चे, तूने मेरी जान बचाई है, बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूं। मैंने कहा, छोड़िए बाबा, मेरी मदद से कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं यहां पर मरने के लिए ही आया था। आपकी आवाज सुनाई दी तो मदद के लिए आ गया। अब आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। साधु बाबा हैरान हुए मेरी तरफ देख रहे थे और फिर वो कहने लगे, तुम तो ठीक ही हो, अभी अभी तो जवान हुए हो, अभी जिंदगी को क्यों खत्म करना चाहते हो? पूरी जिंदगी पड़ी है, छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं। मैंने कहा, साधु बाबा, परेशानी छोटी मोटी नहीं है, ये ऐसी परेशानी है जो पूरी जिंदगी मुझे सताएगी। आप समझ नहीं सकते, आप ब्रह्मचारी हैं, आप इन चीजों का एहसास नहीं कर सकते, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। और देखिए हालत मेरी, कैसा दिखता हूं मैं। कोई लड़की मेरी तरफ नहीं आती, कोई लड़का मेरे करीब नहीं बैठता। उसे लगता है कि इतने भद्दे लड़के के साथ बैठूंगा तो कोई उसे भी पसंद नहीं करेगा। मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूं, इस शरीर से छुटकारा चाहता हूं। साधु बाबा कहने लगे, देख, ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं। तूने मेरी जान बचाई है, तेरी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन तेरी मदद तो थोड़ी बहुत कर दूं, तेरी मांग थोड़ी ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, अरे साधु बाबा, मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप जाइए, आप जो करना चाहते हैं, मुझे मरने दीजिए। तब साधु बाबा कहने लगे, नहीं, मरने तो तुझे नहीं दूंगा, तूने मेरी जिंदगी बचाई है, जिंदगी तेरी भी खत्म होने नहीं दूंगा। क्या चाहिए तुझे? प्यार चाहिए? ये शरीर के कुछ विकार हैं जो उसे ठीक करना चाहता है। मेरे पास तरीका है, तुझे ऐसा प्यार दिला सकता हूं जो मेरे तो किसी काम का नहीं, लेकिन तेरे लिए अच्छा रहेगा। एक अप्सरा जो तुझसे प्यार करे और इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे नंगी आंखों से अगर देखे तो हो सकता है अंधा हो जाए, ऐसी अप्सरा पाना चाहता है। मैंने कहा, अरे साधु बाबा, क्यों मजाक कर रहे हो? अप्सराओं के बारे में सुना है कि वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और आपने भी बताया नंगी आंखों से देखें तो अंधा हो सकता है इंसान। मेरी तरफ देखिए, कोई साधारण लड़की भी मुझे पसंद नहीं करती, तो अप्सरा मुझे पसंद करेगी। साधु बाबा ने कहा, अरे बच्चा, तू चिंता बहुत करता है, तेरी चिंता दूर करता हूं मैं। साधु बाबा ने अपने झोले से एक लॉकेट निकाला, फिर वो लॉकेट मेरे गले में डाल दिया।
फिर मैंने वो लॉकेट से आवाज निकलती हुई सुनी, शुरू क्या करना है, कैसे करना है। और फिर साधु बाबा ने कहा, इसे अप्सरा साधना करनी है, इसे एक अप्सरा चाहिए। अप्सरा इसे प्यार करेगी, इसकी जिंदगी संवारेगी और इसी के साथ साधना में इसे यौवन मिलेगा, यानी ये भी सुंदर दिखेगा। लॉकेट से तब आवाज आई, तथास्तु। फिर साधु बाबा कहने लगे, ये लॉकेट तेरी मदद करेगा, तुझे अप्सरा साधना करनी होगी, उससे एक अप्सरा प्रकट होगी। चिंता मत कर, 1 साल लग जाएगा अप्सरा को तुझ तक पहुंचने में, और 1 साल में तेरे शरीर के जो विकार हैं, जो तुझे लगता है विकार हैं, मुझे तो नहीं लगते, वो भी दूर हो जाएंगे। तू अच्छा दिखेगा, तेरी आवाज मधुर होगी, तेरा दिमाग संतुलित होगा, मरने के बारे में सोचेगा नहीं तू, और तेरे अंदर इतना प्यार भरा होगा, इतना प्यार भरा होगा जो कि उस अप्सरा के लिए होगा। फिर तू उस अप्सरा के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएगा। मैं साधु बाबा की तरफ देख रहा और फिर मन ही मन थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और इसी के साथ थोड़ी मायूसी भी छा रही। साधु बाबा देखिए, उम्मीद की किरण मेरे सामने मत जगाइए, पूरी जिंदगी तरसा हूं मैं, इस तरह से बातें करके मुझे खुश मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो रोशनी मुझे दिखा रहे हैं उसके पार बहुत ज्यादा अंधकार हो और उस अंधकार में मैं डूब जाऊं। साधु बाबा ने कहा, चिंता मत कर, तूने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरा फर्ज बनता है मैं तेरी जिंदगी बचाऊं। अब ये लॉकेट तुझे बताएगा तुझे क्या क्या करना होगा, और चिंता मत कर, अप्सरा साधना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये जो तरीका तुझे बताएगा वो सबसे आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे ये लॉकेट कहता है तुझे वैसा वैसा करना होगा। मैंने साधु बाबा के पैरों को हाथ लगाया और फिर साधु बाबा ने कहा, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे और फिर वो लॉकेट हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा। लकड़ी का था वो दिल सा बना हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे मोबाइल की तरह वाइब्रेट कर रहा। मैंने जब उससे सवाल पूछा, क्या है ये, कोई मशीन है? उसने मुझे जवाब दिया, मैं तुमसे अप्सरा साधना करवाऊंगा और जिस दिन तुम्हारी अप्सरा साधना पूर्ण हो जाएगी मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं तब सोचने लगा, क्या मुझे ये करना चाहिए? फिर हामी भर दी मैंने खुद से, हाँ कोशिश तो कर ही सकता हूं, मरने से तो अच्छा ही होगा। साधु बाबा की मदद की है मैंने, हो सकता है कुछ ऐसा साधु बाबा ने मुझे दे दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने उस लॉकेट को कहा, बताओ मुझे कैसे शुरुआत करनी है, और फिर उस लॉकेट ने मुझे बताया, तुम्हें 3 अलग अलग पेड़ों की लकड़ियां चाहिए होंगी, शुरुआत उसी से होगी। 3 लकड़ियों को 3 दिशाओं की तरफ रखना है इकट्ठा, और फिर ऊपर की तरफ आग लगानी है। उसके बाद जैसे मंत्र मैं तुम्हें बोलने को कहता हूं वैसे मंत्र बोलो। शुरुआत यहीं कर सकते हो और हर रात तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, काफी ज्यादा आसान होगा। फिर मैं उस लॉकेट की बात मानकर 3 अलग अलग तरह के पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियां लेकर आया, एक खास जगह जहां मैं कई बार आता जाता था। हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये पुराने खंडहर हैं। यहां कई बार दोस्तों के साथ आया करता था मैं, लेकिन वो मुझे चिढ़ाते थे तो मैंने यहां आना बंद कर दिया था। अब यहां झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, कोई यहां नहीं आता। अगर ये साधना मैं यहां पर करूं तो काम आसान हो जाएगा। खंडहर इस तरह से हैं कि चारों तरफ दीवारें हैं, कोई जानवर भी अंदर नहीं आ सकता। मेरे पास रास्ता था अंदर घुसने का। वहां से अंदर घुसकर 3 लकड़ियां 3 दिशाओं की तरफ रखी मैंने, ऊपर की तरफ लगा दी आग, और फिर उस लॉकेट ने मुझे छोटे से मंत्र दिए जिसे मुझे 10 बार पढ़ना था। मैंने आग लगाकर 10 बार मंत्र पढ़े और फिर पूछा, बस? और उसने कहा, बस, आज का काम इतना ही। ये काम करने में मुझे 10 से 20 मिनट लगे थे और ऐसा लगा कि इससे क्या बनेगा, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन वो लॉकेट सिर्फ वही चीज का जवाब देता था जो अप्सरा साधना से जुड़ी हो। उसके सिवा अगर मैं कुछ भी पूछूं तो वो जवाब नहीं देता था। मुझे लगा कोशिश करके देख ही सकता हूं।
1 साल में अगर तो कुछ हुआ तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तब भी ठीक ही है। अपनी तरफ से तो साधु बाबा ने मुझे बचाने की कोशिश की है। हम बोलने वाला लॉकेट दे दिया है। उसके बाद मैं वापस घर आ चुका था, उसी खिड़की से अपने कमरे में। और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला, मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि मैं अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कई बार आवाज़ लगाई थी, लेकिन मेरी माँ को ये पता ही नहीं चला कि मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। लेकिन अब भी मौत के बादल गए नहीं हैं। मैं उसी में घिरा हुआ हूँ, बस कुछ चिंता दूर हुई है। अगले दिन मैं कॉलेज में गया था और हर बार की तरह ये दिन भी बुरा ही निकला मेरा। अकेला मैं पीछे बैठा रहा, बाकियों की तरफ देखता रहा। उदासी, अकेलापन आज भी पूरा दिन मुझे खाए जा रहा था। और फिर शाम के वक्त घर वापस भी आया मैं। रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैंने रात को लॉकेट गले में डाला, उस लॉकेट ने कह दिया, आज तुम्हें फिर से 3 अलग अलग पेड़ों की लकड़ियों को जलाना होगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा बोलना होगा। दोबारा मैं उसी खंडहर में गया और ये काम 20 मिनट में ही हो चुका था। मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा पहले दिन करना था। लगभग 20 दिनों तक वो लॉकेट मुझे वही चीज़ बार बार करने को कहता रहा और मैं बिल्कुल वैसा वैसा करता रहा। 20 दिन बाद मैंने उस लॉकेट से पूछा था, क्या इन चीज़ों से मुझे अप्सरा मिलेगी? मुझे नहीं लगता। 3 अलग अलग पेड़ों की लकड़ियों को जलाने से क्या ऐसा कुछ मिल सकता है? उस लॉकेट ने कहा था, धैर्य, 365 दिनों का धैर्य रखना होगा। अभी सिर्फ 20 दिनों का काम हुआ है। 20 दिन बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। अब मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लगता था। मैं खुलकर बात किया करता था, जबकि पहले मैं थोड़ा हकलाया करता था क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। ये पहला बदलाव आया जिसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तेरा हकलाना बंद हो गया। मैंने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता, मैं हकलाया करता था। सब हंसे थे, लेकिन सच में मैं बिना शब्दों को काटे एक लाइन एक सीध में बोल सकता था। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक चीज ठीक हो गई और वो भी 20 दिनों में। रात के वक्त 21वें दिन मैंने उस लॉकेट से कहा था, क्या अप्सरा साधना से ये मुझ में अंदर आया है? और उसने कहा था, 365 दिन, अभी 365 दिन का पूरा काम करना है, फिर देखना क्या फर्क पड़ता है। अब उसने मुझे लकड़ियां जलाने के लिए नहीं कहा था, अब मुझे कुछ और करना था। मुझे एक पेड़ पर चढ़ना था और उस पेड़ के शिखर पर खुद ब खुद चढ़ना, खुद ब खुद उतरना पड़ता मुझे। और फिर लगभग 20 मिनट तक मुझे वहां ऊपर की तरफ मुंह करके आसमान को देखना और पुकारना पड़ता था अप्सरा को। कुछ खास मंत्र थे जो मुझे बोलने पड़ते। पहले दिन उस पेड़ पर जब मैं चढ़ा था, बहुत मुश्किल हुई थी। क्या बताऊं, शरीर टूटने को आ गया, लेकिन काम तो करना ही था। फिर धीरे धीरे ये मेरे लिए आसान सा होने लगा। अगले 20 दिन मैंने यही काम किया। हकलाना मेरा ठीक हो चुका था और 20 दिनों में किसी का शरीर इतना अच्छा नहीं बनता। मेरा शरीर बनने लगा था। मैं लगभग 3 गुना खाना खाता और 3 गुना खाना खाने वाला तो मोटा होना चाहिए। मैं मोटा नहीं हो रहा था, मैं बलिष्ठ बन रहा था और कपड़े मेरे टाइट हो चुके थे और दिखने में मैं ठीक ठाक लगने लगा था। अब मेरे कई दोस्त जानबूझकर मुझसे झगड़ा करना चाहते, लेकिन मैं झगड़ता नहीं था। मैं प्यार से बात करता और मुस्कुराता, क्योंकि मुझे जो भी मिल रहा था मेरे लिए बोनस ही था, ज़्यादा ही था। इसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं पतला था, मैं जितनी भी कोशिश करता मेरा शरीर अच्छा बनता ही नहीं था। खाना जैसे अच्छे से पचता ही नहीं था। लेकिन अब अपने आप शरीर अच्छा खासा बनने लगा, और वो भी 20 दिनों में। इसीलिए अब कुछ ऐसे लड़के थे जो मुझसे सही से बात करते, बुरा भला बोलते नहीं थे, और ये शरीर के कारण हो रहा। जैसे जैसे अप्सरा साधना आगे बढ़ती जा रही थी, शरीर में बदलाव आते जा रहे थे। लगभग 100 दिनों तक अब मैंने वो अप्सरा साधना की
और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव नजर आने लगे। मेरा शरीर हट्टा कट्टा हो चुका था, क्योंकि अप्सरा साधना करने के लिए मुझे खास तरह की मुद्राओं में बैठना पड़ता, जिसमें मेरा शरीर थक जाता। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं तगड़ा होने लगा। और एक समय ऐसा आया था जब मैं 5 गुना खाना खाता था और मेरी माँ कहती, तुम पागल तो नहीं हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर ठीक बन रहा है। मैं हट्टा कट्टा हो चुका था। रंग मेरा थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका। जो चेहरे पर निशान थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब मैं बात बहुत ज्यादा प्यार से करता था, क्योंकि जो मंत्र मैं बोलता उससे मेरी जबान भी साफ हो रही थी, मन भी साफ हो रहा था। मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता था, चाहे मुझे कोई कितनी भी गाली निकाले, मैं मुस्कुराकर उसका जवाब देता। शायद इसी कारण अब लड़कियां मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझ में अब भी वो हौसला नहीं था। मैं नजरें चुराया करता था। कुछ लड़के जो मुझसे जलते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन अगर सामने से कोई मुस्कुरा रहा हो, गुस्सा करे ही ना, आप कितने ताने मारोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही लड़कियों को अच्छा लग रहा था। पहली बार एक लड़की मेरे साथ आकर बैठी थी, जो कॉलेज में नई थी, और उसने मुझसे पूछा था कि मुझे लड़के परेशान करते हैं, आप जरा मेरे साथ बैठ जाया करेंगे। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे अकेला बैठना पसंद है। मैं हमेशा लड़कियों द्वारा नकारा गया था, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं लड़कियों को नकार रहा हूं। अब मेरा पूरा ध्यान अप्सरा साधना पर था। मैं बाकी किसी लड़की की तरफ देखने वाला नहीं था। मेरा चेहरा पतला हो चुका था, नाक अपने आप तीखी हो चुकी थी। मेरा पूरा का पूरा चेहरा ही लगभग 150 दिनों में बदल चुका था। और अब कई लड़के और लड़कियां मुझे ये कह रहे थे कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन कैसे? हर रोज तो तुम कॉलेज आते हो, ये करवाया कब? अपने आप पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरों में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका था। अब मैं बाकी लड़कों से बहुत ज्यादा अच्छा दिखता था, जबकि 150 दिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था। और इसके बाद ये 151वां दिन था। मैंने आग जलाई थी, और ये आग की राख हाथ पर रखकर मुझे मंत्र बोलने थे। और मुझे लगा ये संस्कृत के मंत्र नहीं है, हिंदी में बोलना है। मैंने हिंदी में बोला था, बात करो मुझसे, बात करो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, बात करो मुझसे। और मुझे शब्द सुनाई दिए, हाँ मैं यहीं पर हूं, पहचान लिया तुमने मुझे। मैं घबरा चुका था, और फिर मैंने लॉकेट की तरफ देखा। मजाक मत करो, मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं और से आवाज आई है। तब उस लॉकेट ने कहा था, मैं नहीं बोला, ये अप्सरा की आवाज है। अब मैं अप्सरा की आवाज सुन सकता था, और इतनी मधुर आवाज मैंने किसी लड़की की ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। क्या बताऊं, बड़ी प्यारी सी आवाज, बड़े प्यारे प्यारे से शब्द, और मैं उससे बात कर सकता था। शुरू शुरू में मुझे बात करनी आती ही नहीं थी, क्योंकि मैं किसी लड़की से सही से बात कर ही नहीं पाता था। प्यार भरी बातें अब धीरे धीरे सीख रहा था। वो लड़की मुझसे सवाल पूछती, मैं जवाब देता, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं पूछा करता था कि तुम कहां पर हो, और वो कहती तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हें वो ताकत खुद में समानी होगी, इंतजार करो। अब मैं इंतजार कर पा रहा था, और कॉलेज में मैं इतना ज्यादा खुश होता, इतना ज्यादा खुश होता, और वो भी अकेले बैठे हुए। हर कोई ये पूछता, तुम किसी से बात करना पसंद क्यों नहीं करते? और मैं जवाब देता, अकेलेपन में वो खुशी को पा लिया है मैंने। कोई ऐसा जिससे मैं बात कर सकता था, मुझे बस वो एक ही चाहिए था, और नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई लड़की, सिर्फ कोई एक जो प्यार करे, बस मेरे दिल की बात सुने। और मैं उस आवाज से बात किया करता था। ये पक्का उस अप्सरा की आवाज थी, और इतनी प्यारी आवाज, और मेरे दिल की हर बात वो समझ पाती थी, मुझे सही से जवाब दे पाती थी। और जब सामने से कोई अच्छे जवाब दे, आपको अच्छे से समझाए, तो आप बदलने लगते हैं। सच में अब लड़कियां कॉलेज में मेरे करीब आती, और मुझे उनसे बचना पड़ता, जबकि पहले उल्टा हुआ करता था। इस तरह से 1 साल मैंने वो साधना की,
साधना धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही थी। मुझे कभी कभी नग्न मुद्रा में उस खंडहर में एक खास तरह की साधना करनी पड़ती। ठंड में बैठना पड़ता, गर्मी में बैठना पड़ता, बारिश में बैठना पड़ता। शायद इसीलिए मेरा शरीर कठोर हो रहा था। मैं अच्छा दिखने लगा था और जैसा मैं चाहता था मैं बिल्कुल वैसा हो चुका था। 1 साल बाद मेरी आंखों के सामने वो प्रकट हुई थी, वो अप्सरा 365वें दिन। पूरे 1 साल बाद जब मेरे गले का लॉकेट राख बन गया, तब साधना पूर्ण हो चुकी थी। अब वो लॉकेट मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वो खत्म हो चुका था। और साधना पूर्ण हुई तो वो अप्सरा मेरी आंखों के सामने, और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने उसे देखा। वो इंसान जैसी जरूर लग रही थी लेकिन साफ था वो इंसान नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की हो ही नहीं सकती कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। आंखें दर्द कर रही थी लेकिन पलकें झपक ही नहीं रहीं। अपने आप पलकें भी उठी रह गई, नजरें हट ही नहीं रही थी। उसकी तरफ खुद ब खुद मैं खींचता जा रहा था। और तब मैंने उसे कहा था, ये कैसा रूप है तुम्हारा? तुम इस रूप में अगर मेरे साथ रहोगी तो कोई भी तुम्हें छीनने की कोशिश करेगा। या ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे। तुम्हें साधारण लड़की बनना होगा। हाँ खूबसूरत, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरती है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटने को आ गया है। और फिर उस अप्सरा ने एक इंसानी रूप अपनाया, बिल्कुल मेरी हम उम्र। और तब उस पत्थर पर बैठकर मैंने उससे बहुत सारी बातें की थी। वो मेरी ऐसी दोस्त थी जिससे पिछले 6 महीने से मैं बात कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। और फिर मैंने उसे कहा था, अब तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? और उसने कहा था, नहीं, तुमने मुझे साधना से पाया है और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर मैंने कहा, तुम्हें मेरे कॉलेज आना होगा ताकि सब कुछ साधारण ही लगे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उसने कहा, हाँ, मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, लेकिन आना मुझे यहाँ जंगल से पड़ेगा। मैं कहीं इंसानों के बीच नहीं रहूंगी। शुरू में जब मैं तुम्हारे साथ पक्के तौर पर आ जाऊंगी तब मैं बिल्कुल साधारण लड़की की तरह रहूंगी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन जब वो अप्सरा कॉलेज में आई थी तब सब लड़के उसकी तरफ देख रहे। भले ही वो बहुत कम खूबसूरत लग रही थी अपने अप्सरा रूप से, लेकिन अब भी सही से कहें बाकी लड़कियों से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और मुझे चिंता होने लगी, कहीं कोई और लड़का उसे पसंद तो नहीं आ जाएगा। लेकिन नहीं, अप्सराएं इंसानों की तरह नहीं होती। वो आपके शरीर या आपकी खूबसूरती पर मोहित नहीं होती, वो आपके चरित्र पर और आपकी इकाई पर मोहित होती हैं। वो मेरी हो चुकी थी और वो सीधा मेरे पास आकर बैठी और मैं उससे मुस्कुराकर बात करने लगा। उस दिन कई लड़कियों से झगड़ा हुआ था मेरा, क्योंकि वो कह रही थी, तुम तो लड़कियों के पास बैठते नहीं थे, बात करते नहीं थे, और वो पहले ही दिन कॉलेज में आई, तुम उसके साथ बैठकर बातें किए जा रहे थे। और मैंने तब कहा था, छोड़ दो मुझे अकेला, मेरे पास मत आओ, मुझसे बात मत करो। उस अप्सरा ने अपना नाम नहीं बताया था और उसने कहा था, मैं प्रकट हुई हूं, नाम तुम रखो। तो मैं सोच रहा था, अप्सरा का नाम सारा रखा जा सकता है, आधा कटा हुआ नाम। तब कई लड़के उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे कॉलेज में। उसने सबको लताड़ा, सबको दूर किया, और सबके अगले कई दिनों तक सवाल यही थे, कैसे, तुम कहां से आई हो और तुम्हें यही दर्शन क्यों पसंद है? दिखने में मैं भी सबसे अच्छा, और सच कहूं दिखने में वो भी सबसे अच्छी, इसीलिए हमारे कई दुश्मन बन चुके थे। लेकिन हर रोज कॉलेज में उसी के साथ बैठना, उसी के साथ बातें करना और फिर शाम के वक्त वापस घर की तरफ आना। मैं चाहता था वो मेरे घर आए, लेकिन उसने कहा था, नहीं, इंसानों की दुनिया के इंसानी नियम मानने होंगे। कॉलेज खत्म करने के बाद हम शादी करेंगे, तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे वो सही से समझाती थी और मैं भी समझ पाता था, हाँ, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए।
बस एक चीज थी जिस पर हमेशा मुझे डर लगा करता। जब मैं अपने घर की तरफ आता वो जंगल की तरफ अकेले जाया करती थी। जानता था वो अप्सरा है, शक्तिशाली है, अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती है, लेकिन फिर भी डर लगा करता था मुझे। मैं हर रोज सारा के साथ कॉलेज से घर आया करता था और बातें करते हुए समय कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तो मन करता अभी शाम ही हुई है, किसी पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बातें करते हैं। मैं जंगल में उसके साथ बातें करने के लिए वहीं खंडहर में जाया करता। और एक बार कर दी मैंने बहुत बड़ी गलती। कॉलेज से सीधे ही सारा का हाथ पकड़कर मैं जंगल की तरफ जा रहा था। शायद शक हो गया किसी को, दुश्मन या कहूं दोस्त। 3 लड़के थे वो, तीनों हमारे पीछे, और मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे लगा करता था कि कोई पीछे क्यों आएगा, हमारी जिंदगी। लेकिन कुछ लोग जो जलते हैं वो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते वक्त पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए। ये नसीहत है मेरी। मैं उसके साथ उस खंडहर में अकेला था। वो लड़के भी पीछे ही होंगे। तब चीखने की आवाज आई थी और हम दोनों को जब वो आवाज सुनी हमें लगा कोई यहां पर है। जिसके बाद हमने कुछ नहीं सोचा, मैंने सारा को कह दिया था तुम यहां से गायब हो जाओ, मैं घूमकर घर की तरफ निकलता हूं, कोई यहां ना आ जाए, अब से हम ध्यान रखेंगे। फिर मैं घूमकर घर आ गया। सारा वहां से गायब हो चुकी थी और अगले दिन हमें जो खबर सुनने को मिली उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक लड़का उस जंगल में मारा गया और उसका जो हाल हुआ था वो बड़ा भयानक था। उसके शरीर पर पंजे के निशान, और ये किसी जानवर के पंजे के निशान नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ अलग ही हो, जिसकी 10 उंगलियां हो ऐसा कोई जानवर नहीं होता। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और 2 लड़के उसके बाद पुलिस वालों से बात कर रहे, और मुझे भी और सारा को भी वहां पर बुलाया गया। हम हैरान थे, आखिर हमारे बारे में कैसे पता लगा पुलिस को कि हम वहां पर थे। पुलिस ने सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया था। देखो बच्चों, तुम जवान हो, ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए। वो लड़कों ने बताया वो 3 थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अब हम गहराई में नहीं जाएंगे। तुम जब उस जगह गए थे क्या तुमने किसी ऐसी चीज को देखा, किसी इंसान को जो कातिल लग रहा हो, या कोई जानवर, ऐसा कुछ देखा था? हमने नामे सर हिलाया, लेकिन हमें मानना पड़ा कि हम वहां पर गए थे। और उसके बाद मैंने उन 2 लड़कों से भी पूछा और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि तुम हाथ पकड़कर जंगल में जा रहे थे। हमें लगा जंगल में मंगल करने जा रहे हो, इसीलिए हम पीछा कर रहे थे। हम बात बिगाड़ना चाहते थे। अब सब जलते हैं, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि बात बिगड़ जाए, तो कुछ लड़के चाहते हैं बात बिगड़ जाए। कुछ लड़के सारा को पसंद करते थे, कुछ लड़कियां मुझे पसंद करती थी, इसीलिए कुछ ना कुछ कोई करना चाहता था। लेकिन उन लड़कों ने बताया जब वहां पर वो राक्षस जैसा हमें नजर आया, वो अजीब था, इंसान नहीं था वो। पुलिस वालों को भी उन्होंने बताया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था। अब कोई ऐसा लिख सकता है कि कोई शैतान, कोई भूत? जब ये बात मैंने सुनी थी ना, सारा के साथ जंगल में आया और मैंने सारा से पूछा था, सारा क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? और सारा ने कहा नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक अप्सरा हूं, ताकतवर हूं और मैंने ये सब किया, तो बिल्कुल गलत है। मैं नियमों का पालन कर रही हूं, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सारा पर पूरा भरोसा था। भले ही वो अप्सरा है, लेकिन अप्सराएं ये सब नहीं करती, या हो सकता है अप्सराएं ये सब करती हैं। कुछ दिनों बाद सब कुछ थोड़ा शांत हो गया था। मैं अब सारा को समझाया करता था कि खंडहर में जाते वक्त ध्यान रखना, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। वो छिपती छिपाती हुई जंगल की तरफ जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और लाश जंगल में मिली और हालत बिल्कुल वैसी थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि जंगल में कोई तो ऐसी ताकत है जो लोगों को मार रही है,
और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जब से मैंने अप्सरा साधना की है उसके बाद से मुझे ये अप्सरा मिली है और तब से ये शुरू हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं सारा ये शिकार कर रही है? मैं अप्सराओं पर पढ़ने लगा था। मैंने पूरी रिसर्च की और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला जहां लिखा हो कि अप्सराएं शिकार करती हैं। अप्सराएं यक्षिणी नहीं होती, अप्सराएं पिशाचिनियां नहीं होती। अप्सराएं बिल्कुल इंसानों की तरह, देवताओं की तरह होती हैं और वो शुद्ध और पवित्र होती हैं। वो ये सब नहीं करती। तो आखिर जंगल में वो क्या चीज है जो लोगों का शिकार कर रही है? मुझे उसका पता लगाना था। इसीलिए मैंने सारा को कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें सिर्फ इंसानी रूप में ही नहीं बल्कि अप्सरा के रूप में आकर अपनी ताकत का विस्तार करके सच का पता लगाना होगा। सच का पता लगाए बिना हम इकट्ठे नहीं हो सकते। कल को ऐसा ना हो कि हम दोनों के कारण किसी और को मुसीबत पड़ जाए। और फिर सारा ने कहा था, उसी खंडहर में जहां अप्सरा साधना की है वहां मैं दोबारा अप्सरा के रूप में आऊंगी और तब मेरी ताकत का विस्तार होगा। तब मैं वो जो भी ताकत है उसे खींचकर उस खंडहर में ले आऊंगी, उसका अंत करूंगी। तब रात के वक्त मैं सारा के साथ खंडहर में था। तब उसने अपना इंसानी शरीर त्यागा और वो दोबारा एक अप्सरा के रूप में आ चुकी थी। ऐसी दिख रही कि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा, ऐसी खूबसूरती कि मेरी आंखें झुक भी नहीं पा रही। और तब जब उसके शरीर से वो ताकत निकली तब पेड़ हिलने लगे थे, जैसे भूकंप का हल्का हल्का झटका महसूस हो रहा हो। आसपास की दीवारें कांपने लगी थीं और थरथराहट के कारण मिट्टी नीचे की तरफ नहीं बैठ रही, मिट्टी ऊपर की तरफ उठने लगी थी। हवा के झोंके चारों दिशाओं से पड़ रहे थे और बार बार मैं खुद को रोकने की कोशिश करता लेकिन अपने आप में हिल रहा। और फिर जमीन से एक शैतानी ताकत निकलकर प्रकट हुई थी। वो दिखने में बिल्कुल वैसा जैसा उन लड़कों ने बताया था। शैतानी रूप, अजीब सा, न जानवर न इंसान, काले रंग का, लाल आंखें। सामने था वो और उस अप्सरा ने उस पर अपनी ताकत आजमानी चाही, लेकिन वो भी कोई साधारण शैतानी ताकत नहीं थी। वो भी ताकतवर था लेकिन वो उस अप्सरा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। फिर सारा ने उससे सवाल किया था, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया था, मैं भी काली दुनिया से आया हूं। मैं अप्सरा को पाना चाहता था लेकिन उस दुनिया से इस दुनिया में आना आसान नहीं होता जब तक एक कॉस्मिक फॉर्म अपने आप पैदा ना हो। जिस साधना से अप्सरा प्रकट हुई उसी साधना के द्वार का इस्तेमाल करते हुए वो शैतानी ताकत काली दुनिया से यहां आ चुकी थी अप्सरा को पाने के लिए। ऐसा तब होता है जब कोई ऐसा इंसान अप्सरा साधना करे जिसे उसे करने का सही तरीका नहीं आता। मैं पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, मानसिक रूप से तैयार नहीं था। साधु बाबा ने मेरी मदद तो कर दी लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी। और फिर वो शैतानी ताकत का कहना था, मुझे ये अप्सरा चाहिए, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। उसके बाद सारा ने अपना सुनहरी रूप अपनाया था। वो सोने की बनी हुई थी, जैसे सोना पिघला हुआ, और वो शैतानी ताकत भी चमकती हुई पीले रंग की। और दोनों में युद्ध हो रहा था, दोनों लड़ रहे थे। खंडहर तबाह होने लगा था, आग निकल रही थी और मैं भी उसमें चोटिल हो सकता था, तो मुझे दूरी बनानी पड़ी। लेकिन दोनों की ताकत भयानक थी। उसके बाद जब वो शैतानी ताकत उस अप्सरा को कुछ कर नहीं पा रही थी, तब उसने मुझ पर हमला करना चाहा। सारा ने मुझे बचाया जरूर, लेकिन मुझे वहां से भागने पर मजबूर भी किया और खुद भी वो वहां से निकली, उसे कुछ समय के लिए जमीन में गाड़ने के बाद। मेरे घर की छत पर सारा मेरे सामने बैठी हुई मुझे कह रही थी, मैंने उसे सिर्फ आज की रात के लिए रोका है, अब वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। उसे पता है
तुम्हें मारे बिना मुझे आज़ाद नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही प्रकट हुई हूँ, इसीलिए पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। मुझे पाने के लिए वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं उससे। तब सारा ने कहा, बात डरने की नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं, मैं उसे खत्म नहीं कर सकती और वो भी मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों इस दुनिया के नहीं हैं। मेरे यहाँ प्रकट होने के कारण ही वो यहाँ पर प्रकट हुआ है, तो हमारी ताकत जुड़ी हुई है। वो मुझे पाना चाहता है, मैं उसके हाथ तो कभी नहीं लगूंगी। फिर सारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम उदास मत हो, मैं डरता नहीं उससे, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके बाद उसने मुझे गले से लगाया और कहा, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल थे। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका दिल पूरी तरह से साफ है। मैं तुम्हारे साथ रही, ये समय मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था। तुम्हें कैसे बताऊं? हमने पूरी रात ढेर सारी बातें की थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बोझ हल्का सा हो गया है। वो कह रही थी कि मुझे अब आखिरकार खुशी हो रही है, रास्ता मिल गया। लेकिन उसने मुझे वो रास्ता नहीं बताया, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो कोई ना कोई अच्छा तरीका ढूंढ ही लेगी। अगले दिन वो मेरे साथ और कह रही थी, कॉलेज मत जाओ, मेरे साथ समय बिताओ। उस खंडहर में मैं उसके साथ बैठा रहा, हम बातें करते रहे पूरा दिन इसी तरह से। पुरानी बातें, नई बातें। काफ़ी समय से मैं उसे जानता था, दिल खोल कर मैंने उससे बातें की और वो उदासी भरी बातें धीरे धीरे बढ़ती जा रही। वो बार बार रोती, मुझे याद करती और मैं समझ ही नहीं पा रहा था वो रो क्यों रही है। और फिर जब अंधेरा हुआ, वो शैतानी ताकत वहीं पर प्रकट हुई थी और सारा ने तब उसे पकड़कर जमीन में दबाना नहीं चाहा, बल्कि जमीन का वो रास्ता खोला जहां से वो उस दुनिया से इस दुनिया में आई थी। और इसी तरह एक और दरवाज़ा पैदा हुआ जिससे वो शैतान यहाँ पर आया। और सारा ने मुझे गले से लगाते हुए कहा था, मेरा वापस जाने का समय हो गया है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें कुछ हो तो मैं कसूरवार बनूंगी। मुझे याद रखना, भूलना मत। ये कहकर वो अपनी दुनिया में जा रही थी और वो शैतानी ताकत भी, वो चीखता चीखता मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा, लेकिन वो अप्सरा की ताकत भी बहुत विशाल थी। उसने उस शैतानी ताकत को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया और फिर खुद भी अपनी दुनिया में चली गई। एक धमाका सा हुआ था वहां पर और उसके बाद पूरी तरह से शांति। फिर मैंने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। ये मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे जिसे भुला ही नहीं पा रहा था। और अगले दिन कॉलेज में बड़ा उदास रहा मैं। सवाल मुझसे हर कोई पूछ रहा था कि सारा कहाँ है, लेकिन मैं उन्हें जवाब दे ही नहीं सकता था। धीरे धीरे मेरी उदासी बढ़ती गई, लेकिन मेरे दिल का प्यार खत्म नहीं हुआ था। यकीन कीजिए, प्यार तो तरफा ही नहीं होता, एक तरफा प्यार भी सच्चा प्यार ही होता है। और जो आपके मन में पूरी जिंदगी के लिए बना रहे, उससे ज्यादा पवित्र प्रेम कोई नहीं होता। मैं बचपन से प्यार के लिए तरसा था। उसने मुझे सच्चा प्यार दिया था, लेकिन प्यार समय में बंधा हुआ नहीं होता। बंधन में रहने वाले को प्यार नहीं कहते। इसीलिए जो मुझे मिला, मैंने उसे सच्चा प्यार माना और उसी से पूरी जिंदगी में गुजार सकता था। मुझे अब भी अकेला रहना ही पसंद है। कॉलेज तो कब का खत्म हो गया। मैं किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता और अकेला जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ। और लगता है कभी कभी वो मेरी बातें सुन सकती है, तो खुद से अकेले में बात करता हूँ मैं।
मैंने साधु बाबा को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कभी साधु बाबा को ढूंढ नहीं पाया। मैंने और कई बाबाओं से ये जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो पूरी जानकारी कभी नहीं मिली। उदासी नहीं है ये प्यार है। मैं खुद को अकेला नहीं मानता, मैं मानता हूं वो मेरे साथ रहती है। शायद कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलूंगा मैं उससे। इसीलिए आज भी इस खंडहर के पास दीवार पर बैठकर उसे याद कर रहा मैं। सोच रहा था वो भी क्या हसीन लम्हे थे। तभी हवा का झोंका जिसने मुझे उस दीवार से नीचे गिरा दिया, और फिर एक हंसने की आवाज़। ये हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ मैं पहचानता था। ये सारा की आवाज़ थी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने उस आवाज़ का जवाब दिया, सारा क्या ये तुम हो? और उसने जवाब दिया, हाँ। मेरा रिश्ता उस शैतान से टूट ही गया जो दरवाज़ा तुमने बनाया था। जब तक वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं होता वो मुझे ढूंढ सकता था। जब भी मैं इस दुनिया में आने की कोशिश करती वो मेरे साथ आता, लेकिन किसी हादसे के कारण या कहीं दुर्घटना के कारण अब वो शैतान अपनी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। अब वो मुझसे जुड़ा नहीं है। इसीलिए अब तुम मुझे इस दुनिया में बुला सकते हो। 365 दिन की साधना करनी होगी। मैं आवाज़ के ज़रिए तुम्हें बता सकती हूँ वो कैसे होगी। डरोगे तो नहीं ना तुम? हंसा था मैं, मुस्कुराया था मैं, और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने जवाब दिया था, हाँ मैं तैयार हूँ। और तब सारा की आवाज़ बहुत ही प्यारी, और उसने कहा था, 3 पेड़ों की अलग अलग लकड़ियां इकट्ठी करो, यहीं खंडहर में रखो एक साथ, जलाओ, और जैसा मैं कहती हूं तुम्हें वैसा बोलना होगा। 20 दिन पहले ऐसा करना होगा। याद तो नहीं भूले तुम?